नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लगातार जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चौथा दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। चंबू बॉर्डर पर जो है किसान डटे हुए हैं। हरियाणा पंजाब के किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं से लेकर के जो है प्रशासन भी पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर के सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था और आज चौथा दिन है। लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अंबाला में तैनात एक जीआरपी के एसआई हीरालाल की भी मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आंसू गैस के गोले से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे थी जिसे लेकर के लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। एमएसपी और कर्ज माफी नहीं बन पाई थी, जिस वजह से किसानों की ओर से अभी भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार आज चौथा दिन है। किसान डटकर खड़े हुए हैं और लगातार किसानों की ओर से आंदोलन जारी है। साथ ही साथ आज के दिन किसानों ने भारत बंद का कॉल भी किया था, जिसका कई जगहों पर समर्थन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसका समर्थन किया गया और कई जगहों पर इसका समर्थन जो है देखने को मिला है। हरियाणा पंजाब के किसान लगातार अभी भी डटकर खड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी और कर्ज माफी पर सरकार से सहमति नहीं बन पाई, इस वजह से लगातार किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कई सारे हाईवेज ब्लॉक है। पंजाब में दुकानें बंद है। हरियाणा में टोल फ्री हो गया है। लगातार जो है किसान अपने आंदोलन को लेकर के डटे हुए हैं और आज चौथा दिन है किसानों का। किसान लगातार 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। किसान लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। आज चौथा दिन है किसानों के धरना प्रदर्शन का और यदि मैं बात करूं, आज किसानों ने जो है भारत बंद का भी कॉल किया था। इस पर क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है? हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एमएसपी और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी। इसी को लेकर ही आज भारत बंद का भी किसानों के द्वारा ऐलान किया गया है, जिसका हरियाणा और पंजाब में काफी असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहन वाहन बहुत कम नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं गाँव में इसका ज्यादा असर दिख रहा है, क्योंकि गाँव में अश्विनी जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, हम उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं मैं आपको बता रही थी किसानों की ओर से लगातार जो है हरियाणा पंजाब में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान की एमएसपी और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिस कारण लगातार जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद का भी उन्होंने आज कॉल किया था। क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पिछले 4 दिनों से दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस के द्वारा लगातार किसानों को हरियाणा प्रवेश के लिए रोका जा रहा है। इसके चलते हरियाणा में भी अब किसानों के पक्ष में यहाँ की खाप और किसान संगठन लगातार आगे आए हैं और उन्होंने सरकार की इस चीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके चलते आज हरियाणा के टोल पूरी तरह से फ्री कर दिए हैं और कल हरियाणा में तहसील स्तर पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली का मार्च किया जाएगा। आप हम बताना चाहूंगे कल रात केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की मीटिंग थी, लेकिन जिस पर सहमति नहीं बन पाई है और अब ये बैठक रविवार को होगी। और आज शंभू बॉर्डर पर एसआई की दम घुटने से मौत हो गई, वहीं एक किसान की भी हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। जी,
लगातार जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं न कहीं इससे आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद का भी आज जो है उन्होंने कॉल किया था, जिस वजह से जनता जो है परेशान हो गई है। कई सारी चीज़ें हैं और जिन वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफ़िक जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। कहीं न कहीं इन सब का असर जो है पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ देखा जा रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं क्योंकि पंजाब का दिल्ली से लगातार कनेक्शन खत्म हो गया। वहीं हरियाणा का चंडीगढ़ से कनेक्शन खत्म हो गया है क्योंकि रोडवेज की बसें ना चंडीगढ़ आ रही हैं ना दिल्ली जा रही हैं, जी। क्योंकि पुलिस के द्वारा लगातार हरियाणा और पंजाब के रोड जाम किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है। जी। लगातार फैक्ट्रियों से निकलने वाला माल वहीं की वहीं पड़ा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल प्रभावित हो रहा है इस बंद के कारण। जी। लगातार जो है आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रभावित हो रहा है और यात्री जो हैं बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यदि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूँ तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या उसी तरह से चल रही है या उसमें भी कोई कमी देखी जा रही है? देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था एक शहर के दायरे में आती है, जिसके जी। कारण उस पर इतना असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, लोगों को जैसे कि पीजीआई या दिल्ली में बड़े अस्पतालों में जाने के लिए उसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। लगातार जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चौथा दिन जो है किसानों के प्रदर्शन का है। उन्होंने भारत बंद का भी आज कॉल किया था। अ, इसका कई लोगों ने समर्थन भी किया है और देखने को मिला है कि कई जगहों पर जो है आज दुकानें भी बंद थी और जो व्यापारी थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। वहीं यदि मैं बात करूं किसानों के प्रदर्शन को लेकर के तो सरकार इसे किस प्रकार से देखती है, क्योंकि आज चौथा दिन है, लगातार जो है यात्री परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता को जो है इसका भारी नुकसान हो रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है, उससे कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई से लोगों में किसानों के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। और इसी कारण ही हरियाणा के किसान संगठन अभी तक इस विरोध प्रदर्शन से दूर थे। लेकिन कहीं न कहीं किसानों पर जब पुलिस की कार्रवाई से तो हरियाणा के किसान संगठन भी किसानों के प्रति नरम हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने भी हरियाणा में पंजाब के किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जी। जिसके चलते कहीं न कहीं सरकार पर इसका काफ़ी असर पड़ा है और सरकार इस मामले में कहीं न कहीं अब नरम पड़ती दिखाई दे रही है। जी। वही यदि मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज रेवाड़ी के दौरे पर रहे हैं और आज जो एम्स का जो है उन्होंने शिलान्यास किया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री रेवाड़ी पहुंचे हैं, वहां 22वें एम्स के शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 750 करोड़ की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इस कार्यक्रम में आज उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत उस क्षेत्र के विधायक वहां पहुंचे हैं। और एम्स के उद्घाटन समारोह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली को भी संबोधित करते हैं। जी। वही लगातार ये भी देखा जा रहा है कि रेवाड़ी के दौरे पर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास वह करने वाले थे और बहुत सारी योजनाओं को लेकर के जो है आज उनकी ओर से सौगात दी जाने वाली थी। किस प्रकार की योजनाएं इसमें शामिल है? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कुछ रेल परियोजनाएं थी जिसमें रेल ट्रैक का दोहरीकरण था और एक हांसी महम रोहतक रेल लाइन को रेल को आज प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं इसके साथ ही गुरुग्राम के अंदर मेट्रो रेल परियोजना की भी आज शुरुआत की जाएगी। जी। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही साथ उन्होंने 22वें एम्स का शिलान्यास भी किया है, उसकी आधारशिला जो है रखी है। जल्द ही रेवाड़ी में भी एम्स होगा जहां पर लोगों को जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही तरीके से मिल पाएगी, आमजन को जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी पहुंचे हैं, उन्होंने आज रेवाड़ी का दौरा किया है और कई सारी योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। और इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है संबोधित भी किया है लोगों को और उनसे जानकारी भी ली है कि किन किन योजनाओं का लाभ वहां पर लोगों को मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो रेवाड़ी पहुंचे हैं वहीं इस दौरान उन्होंने 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया है। वहीं इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एम्स का शिलान्यास किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि कांग्रेस के नेता अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स का शिलान्यास किया है और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा वासियों को 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी और उद्घाटन भी किया है। लोगों को जो है 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजना की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जो है अपना एक स्टार्टअप भी नहीं संभाल पाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जो है जमकर निशाना भी साधा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश गाजरी पंजाब से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आज रेवाड़ी दौरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने एम्स का जो है शिलान्यास किया है। 22वां एम्स जो है रेवाड़ी में अब बनने वाला है और इसकी जो है आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है। वहीं इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में विधिवत रूप से एम्स का उद्घाटन किया और साथ में जो गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तारीकरण था उसका भी आज आगे उसका शिलान्यास किया है जी। इसके साथ ही और बहुत सी परियोजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जो हरियाणा थे उनकी डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को बहुत सी सौगातें दी हैं। जी। और इसी के साथ 2014 की तरह 10 साल बाद दोबारा नरेंद्र मोदी ने अपना जो चुनावी घोषणा थी, चुनावी प्रचार था, वो रेवाड़ी से शुरू कर दिया है। जी जी। लोकसभा चुनाव नजदीक है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी जो है तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो लोकसभा चुनाव के थोड़े दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या यह दौरा आगामी चुनाव को लेकर के था? हेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज रेवाड़ी के दौरे पर थे और जो है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और यदि मैं बात करूं तो हरियाणा में इसके बाद विधानसभा चुनाव भी रहेंगे। क्या यह दौरा आगामी चुनाव को लेकर के था? बिल्कुल, आगामी चुनाव को लेकर ही ये दौरा था, उसी को लेकर ये सारी तैयारियां की गई थी। तो शायद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लग रहा था कि 2014 का जो चुनाव की जी। शुरुआत उन्होंने रेवाड़ी से की थी, तो उसके बाद उनको बहुत सी सीटें प्राप्त हुई थी, वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे थे। और शायद इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते थे कि एक बार पुनः जो इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत है वो रेवाड़ी से की जाए। जी जी। जी। वही यदि मैं बात करूं किसानों के आंदोलन को लेकर के तो आज चौथा दिन है और किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से उनकी एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर के जो है सहमति नहीं बन पाई है। अभी भी लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ आज किसानों ने जो है भारत बंद का कॉल भी किया था, कई जगह इसका समर्थन भी हुआ है। वहां पर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? देखिए, पंजाब में पूर्ण तौर पर पंजाब बंद का समर्थन देखने को मिला है। किसान सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जगह जगह किसान संगठनों द्वारा रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। और 4 बजे तक का ये कार्यक्रम है जो आज 16 तारीख की बंद की कॉल थी जी। किसानों की तरफ से, उसका पूरा पूरा साथ लोगों की तरफ से मिल रहा है। जी। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन है,
जो दूध वाले हैं उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है पंजाब में। जी। वो चाहते हैं कि जैसा पुलिस ने पंजाब के किसानों पर एक्शन लिया है, इसकी वजह से जो पंजाब के किसान हैं, जो घरों में बैठे थे वो भी घरों से बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। जी। अगर बात करूं तो किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो कैसे अगर अगर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी उन्होंने तैयारियां कर ली। और मैं आपको आगे बता दूं कि किसानों ने पंखे लगाए हैं कि जो धुआं उनकी तरफ आता है वो पुलिस की तरफ जाए। इसकी वजह से आंसू गैस के गोले से दम घुटने की वजह से एक सब इंस्पेक्टर थे जीआरपी के, जी। उनकी मृत्यु भी हो गई है। और किसानों और पुलिस के बीच जो संघर्ष का वातावरण है वो दोनों बॉर्डरों पर बना हुआ है। जी। जी। लगातार यदि मैं बात करूं तो प्रशासन भी इसे लेकर के सतर्क बना हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी इस आंदोलन को लेकर के पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। आंसू गैस के गोले जो है सरकार और प्रशासन की ओर से जो है छोड़े जा रहे हैं ताकि किसान जो है पीछे हट जाए। लगातार किसान जो है आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, उन्हें दिल्ली का कूच करना है और सरकार से जो उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है वो चाहते हैं कि सरकार उनकी वो मांगे जो है पूरी करे। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है? क्या दिक्कतें का सामना जो है सरकार को इस वजह से करना पड़ रहा है? देखिए, किसानों की 12 डिमांड्स हैं। एमएसपी, किसान कर्ज माफी और बहुत सी अन्य डिमांड्स हैं। 10 अब तो 10,000 कहते हैं कि हमें हर महीने पेंशन भी दी जाए, ये जी। डिमांड भी किसानों की जुड़ चुकी है। तो जो नई डिमांडें हैं उन डिमांडों को कैसे पूरा किया जाए वो तो एक मंत्रिमंडल प्रॉपर अगर बैठक होगी, उसकी मीटिंग होगी, उसका ग्राफ तैयार होगा, उसका खाका तैयार होगा, तभी उस पर बात बन पाएगी। जो पुरानी मांगे है, जो एमएसपी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, जो लागत मूल्य प्लस 50% का जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए उसका मुद्दा है, इसको लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल 3 मंत्रियों से किसान संगठनों की बातचीत भी हुई। जी। बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, परंतु कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। तो जी। केंद्रीय मंत्री थे, जो तीनों मंत्री थे, उन्होंने रविवार का तक का समय मांगा है ताकि दोबारा एक पुनः मीटिंग हो। 3 मीटिंगें हो चुकी हैं जो अभी तक बेनतीजा रही हैं और अगली मीटिंग रविवार को होने वाली है। रविवार को किसानों और मंत्रिमंडल के बीच क्या बातचीत में हल निकलता है, ये भी देखने वाली बात बनेगी। जी। और ये भी एक बात देखने की है कि कुछ ही समय में जो है इलेक्शन कोड लगने वाला है। किसी भी वक्त जो इलेक्शन कोड लगने वाला है तो जो सरकार की ताकत है वो खत्म हो जाएगी। सारे के सारे अधिकार जो हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे। तो तब ये देखने वाला होगा कि क्या किसान संगठन अपना धरना जारी रखेंगे या जी। नई सरकार के गठन के बाद ही वो अपना धरना पुनः शुरुआत करेंगे। और जी। ये भी एक बात देखने की है कि क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा टाइम पास करने की कोशिश कर रही है कि जो इलेक्शन कोड का समय है वो इलेक्शन कोड लग जाए और सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। जी। देखिए, किसानों की जेन्युइन डिमांड है। बहुत देर से बीजेपी, अगर 2014 की बात करूं तो अर्धनग्न होकर चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। अब हरियाणा में भी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने में सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। परंतु अब क्या कारण हुआ कि अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, जबकि स्वामीनाथन जी को उनके कार्य के लिए भारत रत्न देने की बात हो गई है। जी। जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है तो उनकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की जा रही? ये भी अपने आप में एक विषय है जिसे समझने की जरूरत है। क्या बीजेपी पल्ला झाड़ रही है किसानों की जो मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए? ये देखने वाली बात। जी। जी। वही यदि मैं बात करूं किसानों के आंदोलन पर और लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं पंजाब में, और हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन का जो असर है वो इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जी।
तो लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं और हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, उन पर इस किसान आंदोलन का पूरा पूरा असर बनने वाला है। जी और पंजाब में भी जो किसानों के प्रदर्शन की वजह से श्रोमणी अकाली दल अभी बैकफुट पे आ गया है। वो जी सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे या ना करे। तो लोकसभा चुनावों पर किसानों के इस आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पार्टियां जो लोकल पार्टीज हैं, जो किसान हितैषी पार्टियां अपने अपने को बताती हैं, वो ये सोचने को मजबूर हो रही हैं कि एनडीए में शामिल हों या एनडीए का साथ छोड़ दें। इस जी किसान आंदोलन की वजह से अभी आने वाले समय में बहुत से ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जिसकी हमें उम्मीद नहीं। जी जी वही कांग्रेस भी लगातार जो है किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि वह किसानों के साथ खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है किस प्रकार से किसानों का समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो उनकी अगर सरकार बनती है तो पहले दिन से ही जो एमएसपी है उसका कानून वो लागू कर दें। जी कांग्रेस की वैसे तो बहुत साल 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, तब तो उन्होंने ये एमएसपी लागू नहीं की है। परंतु अभी कांग्रेस जोर शोर से समर्थन कर रही है किसानों का। वो कहती है कि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। किसान की मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं करती है तो सरकार की ये गलत नीति है। सरकार ने वायदा भी किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। जी 2 साल पहले भी ये वायदा हुआ था, पर सरकार अपने वायदों से मुकर चुकी है। सरकार को अपने सारे वायदे पूरे करने चाहिए। कांग्रेस किसानों के समर्थन खड़ी है। जी। जी जी वहीं भाजपा को जो संकल्प पत्र था उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो किसानों का समर्थन करेंगे और किसानों की मांगे जो होगी वो पूरी करेंगे। किसानों के साथ जो है बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन यह हालात देख के लगता नहीं है अभी कि बीजेपी जो है अभी फिलहाल किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन भी जो है शंभू बॉर्डर पर मुस्तैद है और लगातार जो है किसान जो आंदोलन करना चाहते हैं और जो दिल्ली के लिए कूच करना चाहते हैं उसकी रोकथाम जो है की जा रही है। इसमें कुछ किसानों की भी जान गई है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान जख्मी बहुत हुए हैं, क्योंकि जी पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और जो रबड़ की बुलेट्स हैं वो छोड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत से किसान घायल हो गए हैं। जी क्योंकि किसान अड़िग हैं, वो चाहते हैं कि हम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली में प्रदर्शन करना उनका हक है। दिल्ली जाने का रास्ता सरकार ने रोका है। जितना भी ट्रैफिक को रोका गया है उसको रोकने के लिए हम नहीं कि सरकार जिम्मेदार है। जी और किसानों की जो मांगे हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी जायज मांगे हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में रहते हुए प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। जी और ये जो सरकार है, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, हमारे हकों को छीनने का प्रयास कर रही है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है। हम जी भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकों को भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सके। वो कहते हैं कि हम अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, रबड़ की गोलियां छोड़ रही है। जबकि कोर्ट भी ये कह चुका है कि दिल्ली में इस किसानों को कहीं ना कहीं प्रदर्शन के लिए जगह दी जाए। पर जी सरकार का जो रवैया है वो हिटलर शाही रवैया है, जिसकी वजह से जो सरकार और किसानों के बीच पेच फंसा हुआ है। जी और बहुत से युवा किसान जो है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वो चाहते हैं कि अगर किसान संगठन उन्हें आदेश देते हैं, वो हर हालत में जो है बैरिकेड तोड़ देंगे और दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। बहुत जी सी वीडियोस भी आ रहे हैं, जो किसान हैं वो नदियों के बीच से ट्रैक्टर लेके जाते हुए हरियाणा की सीमा में घुस रहे हैं। और आज तो हरियाणा के किसानों ने भी पंजाब के किसानों का समर्थन शुरू कर दिया है। उन्होंने भी हरियाणा के बीच प्रदर्शन, बंद का समर्थन, ये सब कुछ किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे नहीं बनेंगी तो ये प्रदर्शन और भी बड़ा रूप ले सकती है। जी जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। किसानों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और आज जो चौथा दिन है लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे जो है वो सरकार की ओर से
अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिस वजह से लगातार जो है किसान डटकर खड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। किसान भी इसका सामना कर रहे हैं और लगातार जो है बॉर्डर पर डटकर खड़े हैं। उनका कहना है कि वह किसी भी हालत में दिल्ली का कूच जरूर करेंगे। किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है और शंभू बॉर्डर पर हंगामा लगातार हो रहा है। आंसू गैस के गोले जो है प्रशासन की ओर से छोड़े जा रहे हैं। वहीं आज के दिन किसानों ने भारत बंद का भी कॉल किया था, जिसका कई जगहों पर समर्थन किया गया है। हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच है और आज किसानों का चौथा दिन है। लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं, बलराम जी, उनसे जानकारी लेंगे हम। बलराम जी, लगातार जो है देखा जा रहा है कि किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चौथा दिन है और किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं। किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है और आज जो आंदोलन में भारतीय मजदूर संघ और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर तो पेट्रोल पंप समेत कुछ चीजें बंद दिखी, हालांकि अधिकांश जगहों पर ये भी खुले हुए हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, वहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो मेरठ, बुलंदशहर, इस पूरे इलाके में जो बड़े किसान नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इसके साथ ही इटावा में से खबरें आ रही हैं कि इटावा और मैनपुरी में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। जी, लगातार जो है किसानों की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं इस आंदोलन में जो है कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। किसानों की मांगों पर जो है सरकार से सहमति नहीं बन पाई है और लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आमजन को इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं और ट्रैफिक जो है बहुत ही बढ़ गया है। जी, इसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो दिल्ली से सटी हुई उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि लंबे समय से लगातार 4 दिन हो गए हैं। आज जाम लगा हुआ है, 4 किलोमीटर लंबे जाम लग गए हैं। किसान वहां पे डटे हुए हैं। इसके साथ ही भारत बंद का भी असर ये देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पेट्रोल पंप हो या जो भी जरूरी चीजें हैं, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। एक अनिश्चितता का माहौल जो है पब्लिक में व्याप्त हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल रात को किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई थी जो रात 1:30 बजे तक चली। हालांकि एमएसपी छोड़कर कई मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच में सहमति बनी थी, लेकिन मुख्य बिंदु जो थे, जो किसानों की मांग है एमएसपी, उसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए ये आंदोलन अभी लंबा खिंचता दिख रहा है। जी, आगामी लोकसभा चुनाव भी है और किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि जो है किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे और पहले भी उनकी मांगे थी, पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की है। जी, जो अधिकांश मांगे इनकी जो प्रमुख मांग है वो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान चाहते हैं कि उनकी फसलों का जो रबी और खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और सरकार द्वारा, हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके पीछे सरकार का अपना लॉजिक है। सरकार चूंकि हर क्षेत्र के हिसाब से, हर प्रदेश के हिसाब से फसलें अलग अलग होती हैं और उत्पादन में भी उनमें फर्क देखने को मिलता है, तो सरकार इनको लेकर समन्वय नहीं स्थापित कर पा रही है। सरकार के सामने भी अहम चुनौती यही है। हालांकि कई चरणों की बातचीत हो भी चुकी है, लेकिन एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार किसानों को भरोसे में नहीं ले पा रही है। उनको पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर एमएसपी कब लागू की जाएगी।
जी, किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो पंजाब और हरियाणा में जो है किसान डटकर खड़े हुए हैं और दिल्ली का कूच करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। वही यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? क्या वहां पर भी किसान लगातार बने हुए हैं या प्रशासन भी वहां पर सतर्क है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि यूपी के लगभग प्रमुख जितने भी शहर हैं वहां पे जो किसान नेता हैं उनको उनके घरों में ही लगभग रोक दिया गया है, नजरबंद किया गया है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बहुत व्यापक असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, वहां पर जरूर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है, ये इलाके अभी इस आंदोलन से कहीं न कहीं अछूते हैं या अभी तक यहाँ के किसान इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए हैं। जी, प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं वहां पर, जहां पर किसानों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, किसानों के द्वारा जो मुख्य प्रदर्शन किया जा रहा है वो गाजियाबाद, नोएडा से रिलेटेड जो दिल्ली से सटे हुए जो बॉर्डर है यूपी के, वहां पे प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। मुख्यतः वहीं पर जो है प्रशासन इनको रोक के रखा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर हर जिलों में लगभग जो नामचीन किसान नेता हैं, बड़े बड़े संगठन जो किसानों के, उनसे जो जिलाध्यक्ष या जो भी बड़े किसान नेता हैं उनको उनके घरों पर ही रोका जा रहा है। प्रशासन मुस्तैद है कि कहीं पर किसान एकत्रित न हो पाए। बड़े इसीलिए किसान नेताओं को उनके घर में ही रोक दिया जा रहा है कि आज आप नहीं निकलेंगे बाहर। इस वजह से यहाँ पर कोई व्यापक असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आज किसानों के प्रदर्शन का चौथा दिन है और लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी जो है प्रशासन सतर्क बना हुआ है। किसानों की ओर से वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली से सटे इलाके जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान आंदोलन का चौथा दिन है। लगातार किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर फिर से हंगामा हुआ है और आंसू गैस के गोले जो हैं प्रशासन की ओर से छोड़े जा रहे हैं। किसानों की ओर से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है। किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। वहीं यदि मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन ने भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन भी लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर जो है किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। आज मां नर्मदा की जयंती है और मां नर्मदा का प्रकोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है आज नर्मदा घाट पहुंचे हुए हैं। लोगों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नर्मदापुरम में सीएम अभिषेक और पूजन करने वाले हैं। साथ ही साथ तो जबलपुर की यदि बात करूं तो जबलपुर में 1100 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाने वाली है मां नर्मदा को। साथ ही साथ ओंकारेश्वर बड़वानी में भी महाआरती का आज आयोजन होने वाला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश गौर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मां नर्मदा जयंती है आज और बड़ी ही धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश में जो है ये मां नर्मदा की जयंती मनाई जा रही है। कई जगहों पर जो है आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं यदि बात करूं मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है नर्मदापुरम पहुंचेंगे और वहां पर जो है अभिषेक करेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? जी आयुष, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस समय वर्तमान में मैं सर्किट हाउस चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है, यहाँ से आवागमन लगा हुआ है और इसी रास्ते से डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ आएंगे, सर्किट हाउस आएंगे और पहले बैठक लेंगे। बैठक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा को लेके जो उस चुनाव को लेके समीक्षा की बैठक भी लेंगे। इसके बाद में 5 बजे के लगभग 6:30 बजे करीब नर्मदा सेठानी घाट पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना कर
आरती करेंगे और अभिषेक करेंगे वहाँ। जी और जलवाला जी जी जी। जी, वही जैसे कि और यहाँ आपने भी मुझे अभी व्यवस्था बताया कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, अभी देख रहे हैं वो आप ना एक बैठक साथ भी लेने वाले हैं। बैठक में किन मुद्दों पर जी, चर्चा होगी? वो लोकसभा को लेकर हो रही है कि लोकसभा को चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 8 विधानसभाएं आती हैं इसमें लोकसभा होशंगाबाद नरसिंहपुर विधानसभा लोकसभा सीट में। जी तो ये 17वां लोकसभा सीट है और इसमें क्या है कि लगभग वोटर हैं 18 लाख के करीब लगभग वोटर हैं इसमें। जी तो बूथ बाई बूथ जानकारी लेंगे तो आदेश मतलब अधिकारियों को आदेशित करेंगे और जहाँ जनप्रतिनिधि रहेंगे उनको भी आदेशित करेंगे कि किस तरह से रणनीति बना के इस बार मोदी जी को चुनाव में प्रधानमंत्री फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। जी जी वहीं जैसे कि आज जो है मां नर्मदा की जयंती है, बड़ी ही धूमधाम के साथ जो है मनाई जाती है मध्य प्रदेश में। मां नर्मदा की जयंती, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी ऐसी मां नर्मदा जी की जयंती तो बड़े बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये सेठानी घाट है। सेठानी घाट एक प्राचीन स्थान है। जी यहाँ सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करके प्रार्थना करते हैं। जी और यहाँ भी काफी व्यवस्था व्यवस्था की गई है। इसका बैरिकेड लगा के देखो व्यवस्था है। वीआईपी लोगों की व्यवस्था अलग की गई है। जहाँ मुख्यमंत्री जी अभिषेक करेंगे वहाँ अलग से रहेंगे और जो स्नान कर रहे हैं अभी वर्तमान में उनकी व्यवस्था अलग की गई है। जी ऐसी जी वहीं प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, क्योंकि आज जो बड़ी संख्या में जो है मां नर्मदा और नर्मदा घाटों पर जो है भक्त पहुंच रहे हैं, नर्मदा स्नान कर रहे हैं और मां नर्मदा की जो है आरती कर रहे हैं, तो प्रशासन किस प्रकार से सतर्क बना हुआ है? नहीं, प्रशासन ने अपनी टीम है, जैसे एसपी साहब हैं, कलेक्टर मैडम ने भी व्यवस्था अच्छी कर रखी है। अलग व्यवस्था कर रखी है। जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था एक अलग पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी बात की कोई घटना ना हो, नाव वगैरह चल रही है, सभी प्रकार की है। जी जी ऐसी जी वही यदि मैं बात करूं मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो आज उनका जो है नर्मदापुरम में दौरा है, वो बैठक भी लेने वाले हैं। साथ ही साथ वो मां नर्मदा की महाआरती जो है उसमें भी शामिल होंगे। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है उनके दौरे को लेकर? प्रशासन ने तो अच्छी दौरी कर मतलब व्यवस्था कर रखी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो निकलने की व्यवस्था है चारों तरफ से। जब मुख्यमंत्री जी आगमन होगा, प्रथम आगमन है मुख्यमंत्री जी का, जी तो चारों तरफ से बंद किया जाएगा जनता जो जाएगी ना उनकी व्यवस्था एक अलग रूट बना रखा है। और वीआईपी गेट जो वीआईपी लोग जो आएंगे ना उनका रूट एक अलग से रखा गया है। जी उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसलिए काफी व्यवस्था एसपी महोदय ने कर रखी है। यहाँ कलेक्टर मैडम है, उन्होंने भी काफी व्यवस्था चुस्त रखी है। जी जी आयुष कौन कौन लोग इस दौरान जो है कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? कार्यक्रम में रहेंगे आपके मुख्यमंत्री जी के साथ तो रहेंगे आपके डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी जो विधायक हैं यहाँ के। और जी अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी अभी विधायक जो सुहागपुर के हैं और विजयपाल सिंह जी भी अभी पहुंचे हैं। जी तो व्यवस्था देखी जा रही है और वहाँ पहुंचेंगे, सब लोग रहेंगे। यहाँ माया नरोलिया जी है जो कि राज्यसभा सदस्य के लिए उनको नियुक्त करने के लिए उम्मीदवार चुना गया है। जी 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 कमलेश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मां नर्मदा की आज जयंती है और बड़ी ही धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश में आज मां नर्मदा की जयंती मनाई जा रही है। वही नर्मदापुरम में आज डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम का आज दौरा होने वाला है। वहीं इस दौरान वह महाआरती करेंगे, मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान वह अभिषेक भी करेंगे। वहीं यदि मैं बात करूं जबलपुर की, तो जबलपुर में भी जो है मां नर्मदा की जयंती पर 1100 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाने वाली है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।